मुकेश सहनी अपने पिता की हत्या के बाद पहली बार आए मीडिया के सामने और खोल दी बड़ी राज। मुकेश सहनी ने सरकार पे यानी नीतीश कुमार पे लगाया गंभीर आरोप और बहुत सी बातें ऐसे कही। आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई क्या हुआ था, कैसे हुई थी मुकेश सहनी के पिता की हत्या। जिस हिसाब से प्रशासन की तरफ से कल से हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं। ऐसे तो ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी देखे हैं तो उस आधार पे दिख रहा है कि मतलब प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और बाकी आज मुहर्रम है तो मुझे लगता है आज बाकी विशेष उसमें बिजी हैं, लेकिन कल तक मुझे लगता है कि सब चीज़ डिक्लेयर करेंगे प्रशासन। अभी तक तो कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। जो जांच कर रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह मुख्यमंत्री जी भी फ़ोन किए हैं और वो उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए हैं, लालू जी भी फ़ोन किए, तेजस्वी जी भी किए। तमाम हमारे राज्य के जितने भी नेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेता ने साथ खड़ा रहने का वादा किए हैं और मजबूती से जो अपराधी है उसको सज़ा मिले, उसके लिए आश्वस्त किए हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी तो मैं सरकार पे भरोसा ही कर सकता हूँ। हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें बिहार प्रशासन सीएम न्याय नीतीश करे। कुमार पे मुकेश सहनी ने भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूर्ण रूप से बिहार सीएम नीतीश कुमार जी पे भरोसा है और यहाँ के प्रशासन पे भरोसा है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिलेगी और मेरे पिताजी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। आखिरी बात लमसम 10-12 रोज पहले मैं मुलाकात ही किया हूँ। मैं यहीं पे आया था, उस समय मुलाकात हुआ था। बताएं कि थोड़ा घुटना में दर्द है और थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, तो हम बोले कि पटना आइए, इलाज वगैरह सब कर होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब थोड़ा जो काम उम चल रहा है उसको ख़त्म करके फिर आते हैं। मुकेश सहनी से मीडिया वाले ने पूछा कि आप अपने पिताजी से आखिरी बार कब मिले थे। मुकेश सहनी ने कहा कि अभी मैं 2-4 दिन पहले यहीं आया था अपने पिताजी से मिलने, उनके हाल चाल लेने। तो अपने मेरे पिताजी कहे थे कि मेरे ठेंगुने में दर्द है और मेरे आँखों से कम दिखाई दे रहा है। तो मैंने पिताजी से कहा कि आप चलिए, आपको पटना में इलाज करवा दे रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि थोड़ा मैं किसी काम में बिजी हूँ और काम निपटा लेता हूँ तो मैं पटना आऊँगा। मुकेश सहनी आगे क्या बोले, आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो फिलहाल तो देखते रहें। जब मुझसे ही राजनीति दृष्टिकोण से पूरे राज्य में किसी से विवाद नहीं, तो भला पिताजी का क्या हो सकता है। पिताजी अपने तरीके से रहते थे, अपना अकेले रहते थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। उनको गांव ज़्यादा पसंद था। ऐसे हमने काफ़ी प्रयास किया था कि हमारे साथ बॉम्बे में रहे या पटना में रहें, लेकिन उनके लिए गांव ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो गांव में रहते थे, उनका किसी से कोई विवाद नहीं और इस पे भी प्रशासन अपना काम करे। अभी हमें तो इस पे ज़्यादा मुकेश मतलब सहनी से मीडिया वाले ने पूछा कि क्या किसी से आपके पिताजी का विवाद था क्या राजनीतिक। मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं, राजनीतिक विवाद मुझसे किसी से नहीं है, पक्ष विपक्ष सबसे मेरा प्यार है, प्रेम है और जब मुझसे नहीं किसी से विवाद था तो मेरे पिताजी से कैसे रहेगा। मेरे पिताजी सरल स्वभाव के थे, गांव में रहना पसंद करते थे और सभी लोगों से मिलते जुलते थे और साथ में खाना पीना और ना हर चीज़ से लोगों से मदद करते थे और साथ रहते थे। आगे देखिए मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो इस सब देखते के रहें। बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पिताजी लोकल लेवल पे क्या करते थे नहीं करते थे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रहते थे। रहा कि ब्याज व्याज पे पैसा नहीं है, किसी को ज़रूरतमंद को कुछ पैसा चाहिए रहता था तो उनके साथ बैठ के उनका सेवा वेवा करके कुछ पैसा उधार बोल के ले लेते थे। इतना मुझे जानकारी है कि 2-4 रोज़ 10 रोज़ में 1 महीने में हम आपको लौटाएंगे। गांव समाज में अक्सर इसी तरीके से होता है, किसी को मजबूरी पड़ता है, मुसीबत पड़ता है तो किसी लोगों से मदद मांगते हैं और मदद वो देने के बाद उम्मीद करते हैं जिस रोज़ वो वादा करे उस रोज़ वो पूरा करे। तो यही जानते हैं कि मतलब लोगों को मदद करते थे और लोग उनको मदद करते तो उसके बदले में उनके साथ रहते थे, सपोर्ट में रहते थे, खाते पीते रहते थे। और कभी अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं दिया तो उसी से बात उत होके टाइम पे पैसा अपने मांगते थे। इतना मुझे जानकारी है, उस पर भी डिटेल हमको उतना नहीं जानकारी है। पिताजी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो अब देख रहे हैं कि बॉम्बे में ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर, बड़ा बिजनेस को छोड़कर समाज सेवा में लग गए। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पिताजी का अपना अलग अपना था, गांव में रहते थे अपने तरीके से जीते थे।
नहीं, सबकी हमें जानकारी नहीं है, अभी वो तो 1-2 रोज में पुलिस अपना जब मीडिया वाले ने मुकेश साहनी से सवाल किया कि आपके पिताजी ब्याज पे पैसे देते थे और उसी पैसे की वजह से आपकी पिताजी की जान चली गई, यही मीडिया पे चल रहा है इस समय ट्रेंड में, तो मुकेश साहनी का जवाब आया नहीं, है बिल्कुल गलत है। मेरे पिताजी कभी ब्याज पे पैसे नहीं किसी को दिए हैं और यह हत्या का कारण कुछ और है, इसका जाँच होना चाहिए। मेरे पिताजी पैसे देते थे, वो जिसको ज़रूरत पड़ता था उससे पैसा देते थे और ज़्यादा दिन हो जाता था वो पैसा नहीं देता था, उससे मांगने जाते थे। यह सच्चाई है बिल्कुल, और इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं जानता हूँ कि मेरे पिताजी किसी को ब्याज पे पैसे देते थे, यह बिल्कुल गलत है। मेरे पिताजी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, किसी ने हमारे साथ किसी से दुश्मनी नहीं थी, और किसने ऐसा किया है और यह बिल्कुल प्रशासन जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुकेश साहनी ने बहुत बारीकी से जवाब दिया है। BSBP न्यूज़ पर सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।